स्टूडेंट्स, देखो बेटा हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। शेयर्स को फॉरफिट करना और फॉरफिट किए गए शेयर्स को मार्केट में री इशू करना। अब देखो इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक आता है, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन केस ऑफ फॉरफिचर। यानी कि जब किसी कंपनी के द्वारा अपने शेयर्स को फॉरफिट किया जाए और उनको मार्केट में रीइश्यू किया जाए तो उस केस में कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें या तो आपसे जनरल पूछा जाएगा, ये 4 नंबर में अलग से सेपरेटली बैलेंस शीट पूछी जाएगी। तो मैंने जो क्वेश्चंस करवा रहा था जिसमें हम जनरल कर रहे थे उसमें हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं केवल बैलेंस शीट से रिलेटेड। देखो बेटा आप लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में कंपनी की बैलेंस शीट बनाई थी जिसमें कोई भी कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर रही थी, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे कंपनी की अगर हमें बैलेंस शीट बनानी हो जिसमें कंपनी के द्वारा अपने शेयर्स को फॉरफिट किया जाए और मार्केट में रीइश्यू भी किया जाए, तो उस केस में कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो देखो बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बैलेंस शीट कंपनी की वैसे बनेगी, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, उस चेंजेस को ध्यान रखना है। अगर मान लो कंपनी की बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए कहा जाए तो बैलेंस शीट वैसे की वैसे होगी, ठीक है। जैसे यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है, वही जो भी डेट है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे जैसे हम लोग लिख देते थे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर उसके बाद शेयर होल्डर फंड और उसमें शेयर कैपिटल को हमें दिखाना होता था, शेयर कैपिटल, जिसका एक्सप्लेनेशन नीचे नोट्स नंबर 1 में किया जाता था। अब नीचे नोट्स टू अकाउंट में आप लोग बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करते थे, नोट्स टू अकाउंट, सॉरी इसको शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करते थे। तो देखो नीचे जैसे हम नोट्स टू अकाउंट बनाते थे जिसमें हम शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता था, अथोराइज शेयर कैपिटल, वो तो एज इट इज लिखी जाएगी क्वेश्चन में जो भी दी गई है, अथोराइज शेयर कैपिटल। उसमें लिख देंगे इतने शेयर्स इतने के हिसाब से, ठीक है, जितने रुपए का भी शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट लिख दिया जाएगा। उसके बाद अथोराइज के बाद आपने मार्केट में कितने शेयर्स इशूड किए, इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, ये भी आप लिख देंगे, ठीक है। जो मेन बात आती है वो हमारे पास आती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब हमें एक्सप्लेन करना होता है बेटा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आपको पता है कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो उसमें क्या होगा कि जैसे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, मान लो कंपनी ने मार्केट में 50,000 शेयर्स इशू किए थे 10 रुपीज वाले, ठीक है। कंपनी की पेमेंट थी 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज फाइनल कॉल। कंपनी ने सारे का सारा पैसा मंगवा लिया। मान लो एक बंदा है जिसके पास 5,000 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो ऐसे केस में आप ये देखोगे कि 50,000 में से 5,000 शेयर्स का एप्लीकेंट ऐसा है जो आपको पैसा नहीं दे रहा, तो इसका मतलब, और आपने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में 45,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जितना पैसा मांगा गया वो सारे का सारा पैसा आपको मिल गया, ये फुल्ली पेड अप में आएगा। अच्छा, अगर ये 5,000 शेयर्स आपने मार्केट में फॉरफिट नहीं किए, केवल इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ये किस में चला जाएगा, नॉट फुल्ली पेड अप में। किस में जाएगा, नॉट फुल्ली पेड अप में। लेकिन आपने इनको फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट करने के बाद देखो कि क्या इनको मार्केट में रीइश्यू किया गया है या नहीं किया गया। मान लो
इसमें से 3000 शेयर्स को आपने मार्केट में रीइश्यू कर दिया एट द रेट ऑफ ₹9 फुल्ली पेड अप। भाई आपने 3000 शेयर्स को 9 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया, लेकिन कैसे मानते हुए? फुल्ली पेड अप। तो सीधी सी बात है, ये जो 3000 शेयर्स आपने मार्केट में रीइश्यू कर दिए फुल्ली पेड मानते हुए, वो भी कौन सी शेयर कैपिटल में आ जाएगा? सब्सक्राइब एंड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। भाई सीधी सी बात है, आपने फॉरफिट करने के बाद 3000 शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू किया है, तो ये जो शेयर्स है ये भी किस में चला जाएगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। अच्छा, 2000 शेयर्स आपने मार्केट में रीइश्यू नहीं किए। जो शेयर्स मार्केट में रीइश्यू नहीं किए गए, इसमें ध्यान रखना, जो शेयर्स मार्केट में रीइश्यू नहीं किए गए उन शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट आपको मिल चुका था वो पैसा किसमें पड़ा हुआ है? शेयर फॉरफीचर में। किसमें पड़ा हुआ है? शेयर फॉरफीचर। तो देखो, जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है जिसको आपने अभी तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, उस शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के साथ ऐड किया जाएगा। दूसरा पार्ट लिखेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, अगर है तो कोई नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, और इन्हीं के साथ ऐड कर दोगे शेयर फॉरफीचर बैलेंस। शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस होता है, जिन शेयर्स को मार्केट में आपने रीइश्यू नहीं किया वो इनके साथ ऐड करके सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। एक तो क्वेश्चन इसी प्रकार के केवल बैलेंस शीट से रिलेटेड। देखो आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 31 दिया गया है। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए कि क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 31 में ये कह रहे हैं, स्कूटर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10। स्कूटर इंडिया लिमिटेड 50 लाख रुपए की कैपिटल से रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड कैपिटल उसकी 50 लाख रुपए है, और वो 5 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है ₹10 वाली। Company issued 1 lakh shares for subscription to the public at a premium of ₹2 per share. कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए ₹2 प्रीमियम पे। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो: 3 on application and allotment, 4 on first call including premium, ₹5 on second and final. Application were received for 1,20,000 shares and allotment was made pro rata to all applicants. देखो एप्लीकेशन 120 के लिए मिल रही है, इशू शेयर कितने कर रहे थे? 1 लाख। तो इसने कहा कि सभी को प्रो रेटा अलॉटमेंट की गई। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय रोहन। देखो ये कह रहे सारी कॉल्स मिल गई, सारा पैसा आपको रिसीव हो गया, केवल 1000 शेयर्स के ऊपर जिस पे रोहन ने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। His shares were forfeited and afterwards reissued at ₹8 per shares fully paid up. इनको ₹8 पर शेयर्स फुल्ली पेड अप में रीइश्यू किया गया। अब ये कह रहे प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। देखो आपको कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 31 आपको बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ स्कूटर लिमिटेड, जो कंपनी का नाम, ठीक है। बैलेंस शीट तो बहुत छोटी बनेगी, सिंपल सा है। पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, नोट्स नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर। क्या इस क्वेश्चन में डेट गिवन है? नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, किस डेट को बनानी है?
तो बैलेंस शीट ऑफ स्कूटर लिमिटेड एच ऐड करके डैश कर को छोड़ दीजिए। फिगर ऑफ करंट ईयर, यहाँ पे लिखेंगे फिगर ऑफ करंट ईयर और फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो साइड, साइड का नाम कौन सा होगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। यहां पे मेन हेडिंग कौन सा होगा? फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। सब हेडिंग आपका कौन सा होगा? शेयर कैपिटल, सब हेडिंग कौन सा होगा? शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसको हमें नोट्स नंबर 1 में एक्सप्लेन करना है। यहां पे आप बनाओगे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। इसमें हमें शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करना है। नोट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल, इसे हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। भाई आपके ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? भाई टोटल कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी 50 लाख रुपीस से, डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीस 10। तो कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें 5 लाख शेयर्स का टाइप मेंशन है, मेंशन नहीं है तो उसको इक्विटी शेयर माना जाता है। लिख दो इक्विटी, वरना नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 10 ईच। 5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीस के हिसाब से कितने के हो गए? 50 लाख रुपीस के हो गए। उसके बाद सेकेंड पार्ट में इशूड शेयर कैपिटल। भाई आपने मार्केट में कितने शेयर इशू किए? तो इसमें कह रहे हैं 1 लाख शेयर्स आप पब्लिक को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो यहां पे लिख देंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। ये कितने की आ गई? 10 लाख रुपीस हो गए, ठीक है। कितना हो गया अमाउंट? 10 लाख। अब जो मेन पार्ट होता है वो ये होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसके दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। तो देखा करो कि क्या दोनों पार्ट है या केवल एक ही पार्ट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना है। भाई कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किए थे, इसको जरा रफली एक बार कैलकुलेट करो। 1 लाख शेयर आपने मार्केट में इशू किए थे। हालांकि एक बात देखो, इसने कहा था कि 120 के लिए एप्लीकेशन मिली थी, 1 लाख शेयर इशू किए गए, प्रो रेटा अलॉटमेंट की गई सभी को। अब आप देखो जैसे प्रो रेटा अलॉटमेंट करोगे तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहां तक यूज होता है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तक। तो इसका मतलब आगे का कोई पैसा, कोई एडवांस नहीं है। वैसे भी खैर इस क्वेश्चन में मैटर नहीं है, जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वहां समझाएंगे। तो देखो इसमें सीधी सी बात है, 1 लाख शेयर्स के ऊपर सारा पैसा मांगा गया, सभी ने पैसा दे दिया, एक बंदा था रोहन, वो पैसा नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो 99,000 शेयर्स हैं उनके ऊपर जितना पैसा मांगा गया वो सारे का सारा पैसा आपको रिसीव हो गया। भाई 99,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 10 रुपीज मांगे गए तो 10 रुपीज ही आपको मिल गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करो इस 1000 की क्या पोजीशन है, क्या आपने इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया? देखो अगर नहीं करते फॉरफिट, इन्होंने फाइनल खोल के 5 रुपए नहीं दिए, 5 रुपीज नहीं दिए, अगर फॉरफिट नहीं करते तो ये 1000 शेयर किस में चले जाते हैं? किस में जाते? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। लेकिन आपने इन 1000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फॉरफिट करने के बाद आपने उनको मार्केट में दोबारा से रीइश्यू कर दिया 8 रुपीज
पर शेयर, लेकिन कैसे मानते हुए? फुल्ली पेड अप। जब हम फुल्ली पेड अप मानकर रीइश्यू करते हैं तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आता है? शेयर कैपिटल में तो वही 10 रुपीज ही आते हैं, ठीक है। इसका मतलब 1000 शेयर्स भी बाद में लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो गए? फुल्ली पेड अप में। तो ये सारे के सारे शेयर्स कैसे हैं? फुल्ली पेड अप है। तो केवल एक कॉलम बनेगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, उसमें क्या लिखेंगे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल होगी एंड दिस शेयर कैपिटल विल बी रिटन इन अवर बैलेंस। इस शेयर कैपिटल को आपको बैलेंस शीट में शो करना। क्लियर बेटा? क्लियर है पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 32। इलस्ट्रेशन 32 में कह रहा है ब्लिस प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। देखो कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपीस है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है 100 रुपीस पर। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 42,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each, payable 20 on application, 30 allotment, 20 first call and balance on second call। देखो कंपनी 42,500 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है, पेमेंट है 20, 30, 20 और फाइनल कॉल पे कितने हो जाएंगे? बचे हुए 30 रुपीस। आगे कह रहे कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, Raman to whom 1,600 shares were allotted failed to pay final call money and these shares were forfeited. Of these forfeited shares, 600 shares were reissued to Sukhman, credited as fully paid for ₹900 per share, 90 rupees per share. Present the share capital as the schedule 3rd of Company Act 2013। केवल शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है शेड्यूल 3rd के अकॉर्डिंग। तो देखो आपको शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे कैसे होगा, इस पे ज्यादा टाइम बार बार वेस्ट नहीं करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम लिख देंगे ब्लेस प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है। डेट वगैरह देनी रखी एज है, वही इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, जिस पे एक्सप्लेन करेंगे। अब आप देखो नीचे नोट्स टू अकाउंट में आपको शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करना है। आपको पता है जब हम शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 चीजें लिखनी पड़ती है। एक तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज, ठीक है। तो देखो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये चीजें तो सब सारी बैलेंस शीट में आएगी। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी थी? तो इसमें कहा था कि कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। तो ऑथराइज में कितना लिखेंगे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each। भाई सबसे पहले आपकी ऑथराइज कैपिटल में 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 100 रुपीस के हिसाब से, टोटल अमाउंट 1 करोड़ रुपीस का होगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट इशूड शेयर कैपिटल। तो देखो इसमें कहा गया था कि कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 42,500 इक्विटी शेयर्स। भाई कंपनी ने पब्लिक को 42,500 शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट किया। हालांकि पब्लिक ने 40,000 खरीदे, लेकिन कंपनी ने तो अपनी तरफ से 42,500 इक्विटी शेयर इशू किए थे, तो इशूड शेयर कैपिटल में वो ही लिखना पड़ेगा 42,500 इक्विटी शेयर्स
ऑफ ₹100 ईच, ये हो गया 42,50,000 रुपीज, 42,50,000। इसके बाद थर्ड पार्ट बनेगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, 40,000 के लिए एप्लीकेशन मिली। अब इसमें से ये चेक करो कि कितना फुल्ली पेड अप है, कितना नॉट फुल्ली पेड अप है, कितना शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होगा। आप ये देखो कि कंपनी ने जो शेयर का पैसा था वो किस तरीके से मंगवाया था, 20, 30, 20 और 30 रुपीज करके। अब इसमें कह रहा था कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, Raman to whom 1,600 shares were allotted failed to pay the final call money। आप ये देखो कि इस 40,000 के दो पार्ट बना लो, एक तो वो जो डिफॉल्टर्स हैं और एक वो जो डिफॉल्टर्स नहीं है, जिन्होंने सारा पैसा दिया। तो आप ये देखो कि इस 40,000 में से 1,600 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा, रमन के पास शेयर्स थे जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब 1,600 पे पैसा नहीं मिल रहा, बाकी के जो बच गए 38,400, भाई बाकी कितने बच गए, 38,400, उनके ऊपर आपको पूरा अमाउंट मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये 38,400 किस में जाएगा, फुल्ली पेड। अब इस 1,600 की पोजीशन को चेक करो, इनकी क्या सिचुएशन है। देखो ये कह रहे हैं रमन to whom 1,600 shares were allotted failed to pay final call money and these shares were forfeited। आपने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अगर ये लाइन केवल यहां तक होती और ये कहता कि इन शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू नहीं किया, देखो अगर रीइश्यू नहीं होते हैं मार्केट में ये शेयर, केवल आप फॉरफिट करते हो, तो ये शेयर मार्केट में से हट गए, तब आपको शेयर कैपिटल में इसका कुछ अमाउंट नहीं दिखाना। लेकिन ये कहता है of these forfeited shares 600 shares were reissued to Sukhman credited as fully paid for ₹90 per share। देखो 600 शेयर्स को 90 रुपीज पेड में रीइश्यू किया गया, फुल्ली पेड मानते हुए। 600 शेयर्स आप मार्केट में रीइश्यू कर रहे हो एट द रेट ऑफ 90, लेकिन मान कितने कर रहे हो, 100 का। तो इसका मतलब इस 1,600 में से 600 निकलकर इधर आ गए। भाई आपने 90 रुपीज में रीइश्यू किया, वो भी फुल्ली पेड मानते हुए, इसका मतलब वो 600 इधर आ गए। तो अब यहाँ पे कितने बचे, 1,000 बचे। ये 600 भी किस में कन्वर्ट हो गया, फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो गया। ये 600 भी किस में कन्वर्ट हो गया, फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा इस 1,000 की क्या पोजीशन है, ये 1,000 शेयर्स आपने रीइश्यू नहीं किए। भाई 1,000 शेयर्स को आपने फॉरफिट तो 1,600 किए थे, रीइश्यू केवल कितने किए, 600। इन 1,000 शेयर्स को आपने मार्केट में रीइश्यू नहीं किया। जब आपने इन 1,000 शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू नहीं किया, तो इनसे रिलेटेड भाई ये शेयर कैपिटल में से तो खत्म ही हो गए। भाई जब मार्केट में नहीं है, आपको पता है इशू करते हो बैंक टू शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। जब फॉरफिट करते हो तो शेयर कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है। रीइश्यू करते हो तो दोबारा से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, इसलिए उसको तो शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे। लेकिन जो शेयर मार्केट में रीइश्यू नहीं हुए वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं रहता। लेकिन इन 1,000 शेयर्स पे कितना पैसा मिल चुका था, भाई 600 तो रीइश्यू हो गए, तो उनका तो अगर शेयर फॉरफीचर का कोई बैलेंस भी बचेगा तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इन 1,000 शेयर्स पे आपको फाइनल कॉल के 30 नहीं मिले थे, इसका मतलब 70 रुपीज मिल चुके थे। इन 1,000 शेयर्स पे 70 रुपीज के हिसाब से आपको कितना पैसा मिल चुका था, 70,000 रुपीज मिल चुका था। ये जो 70,000 रुपीज आपको मिल चुका था, ये पैसा किस में पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफीचर के नाम से। आपने इनको रीइश्यू नहीं किया, तो ये जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है उन शेयर्स का जो रीइश्यू नहीं हुए, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, और उसको हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के साथ ऐड करते हैं। अगर सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप है तो उसके साथ ऐड करो, केवल सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है तो उसके साथ ऐड करो। तो यहां पे आपकी देखो नॉट फुल्ली पेड अप में कोई नहीं है, केवल
आप लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इसमें लिखेंगे भाई 38,400 ये 600 ये, तो टोटल कितने हो गए 39,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने के हो गए 39 लाख के। और इसी के साथ ऐड करेंगे शेयर फॉरफीचर बैलेंस, या केवल शेयर फॉरफीचर लिखो। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितने का है 70,000 का, तो कितना अमाउंट आ गया 39,70,000। ये जो 39,70,000 है इट विल बी अवर शेयर कैपिटल, ये हमारी शेयर कैपिटल कंसीडर की जाए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 33। देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 33 भी कुछ इसी प्रकार का है कि इंडिया ऑटो लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹7 करोड़ divided into 7 lakh shares of ₹100. Company issued 50,000 shares to vendor for building purchase. देखो ये कह रहा है कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स 50,000 शेयर्स तो एक वेंडर को दिए बिल्डिंग की खरीद के लिए। भाई आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, उसके बदले में 50,000 शेयर्स आपने वेंडर को दे दी। एंड 2 लाख शेयर्स वर इशूड टू पब्लिक, अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो 20 on application and allotment, 50 on first call and balance on second and final call। तो बैलेंस कितना बचा 30। यानी कि कंपनी पैसा किस तरीके से मंगवा रही है भाई, कंपनी ये सारा पैसा 3 कॉल्स में मंगवा रही है। ठीक है, 20 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, 50 रुपीज फर्स्ट कॉल और 30 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक, आगे आगे कहते हैं all calls were made and were duly received except on 100 shares held by Rajni who failed to pay the second and final call। हर shares are forfeited, उसके shares को हमने forfeit किया। देखो forfeit किया लेकिन reissue के बारे में कहीं नहीं करा। Present the share capital in the balance sheet of company as per schedule 3rd part 1 of company act 2013। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग खुद करो, मैं ओरली आप लोगों को समझा देता हूँ। बाकी सबको सेम आएगा। ऑथराइज लिख दोगे 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। इशूड लिखोगे, इशूड में थोड़ा ध्यान रखो कि भाई आपने 50,000 शेयर्स तो वेंडर को इशू किया और 2 लाख शेयर्स पब्लिक को, तो दोनों को लिखोगे इशूड शेयर कैपिटल में टोटल 250 लिख दो, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। फिर लिखोगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब आप उसमें देखो कि 50,000 शेयर्स तो आपने वेंडर को इशू किए, तो ये तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएगा ही आएगा। भाई ये तो किस में आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। बाकी जो 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे उनकी मार्केट में क्या पोजीशन है भाई, 2 लाख शेयर्स आपने पब्लिक को इशू किए थे जिसमें से एक बंदा ऐसा था जिसके पास 100 शेयर्स है और वो पैसा नहीं दे रहा। इसका मतलब 1,99,900 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे 100 के 100 रुपीज आपको मिल गए, तो ये पूरा किस में आएगा फुली पेड अप। अब इन 100 की पोजीशन को चेक करो, ये क्या थे, आपने इन 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अगर फॉरफिट के बाद रीइश्यू करते तो शायद वो दोबारा से फुली पेड अप में आ जाता, लेकिन आपने उनको रीइश्यू नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब आपने उनको रीइश्यू नहीं किया तो ये देखो उन पे पहले कितना पैसा मिल चुका था भाई, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। इसका मतलब एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक का पैसा वो दे चुके, यानी कि 70 रुपीज दे चुके। जो 70 रुपीज वो दे चुके वो पैसा आपने फॉरफिट करते समय जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया, तो ये 7,000 रुपीज शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है और ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। फुल्ली पेड अप में लिखोगे 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशू टू वेंडर 50 लाख, 1,99,900 शेयर्स इशू टू पब्लिक 100 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो लास्ट में अमाउंट आएगा उसके साथ ऐड कर दोगे शेयर फॉरफीचर 7,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 34।
देखो बेटा इलस्ट्रेशन 34 में भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट से रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस है। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 34 में क्या कह रहा है कि भाई ऑन 1 अप्रैल 2019 विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। विश्वास लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन हुआ है 10 लाख रुपए की 10 लाख रुपीस की ऑथराइज्ड कैपिटल से, जो कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है 10 रुपीस वाले, ठीक है। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स। देखो 1 लाख में से कंपनी 90,000 इक्विटी शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इनवाइट कर रही है, यानी कि 90,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाहती है। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 85,000 इक्विटी शेयर्स, और कंपनी को एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही है? 85 के लिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर्स वर कॉल्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट देखो भाई, इसमें क्लियर कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर्स वर कॉल्ड। भाई पहले साल कंपनी ने केवल 8 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाया। अब आप देखो एक शेयर आपका 10 रुपीज का है, कंपनी ने फर्स्ट ईयर में केवल 8 रुपीज मंगवाए, इसका मतलब कंपनी ने 10 रुपीज नहीं मंगवाए। जब कंपनी पैसा नहीं मंगवा रही तो शेयर होल्डर तो पैसा पे करेगा ही नहीं। भाई जब कंपनी ने पैसा नहीं मंगवाया तो शेयर होल्डर पैसा क्यों देगा फाइनल कॉल का? तो उस केस में सारे के सारे किस में आएंगे? फुल सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। आगे राम होल्डिंग 1000 शेयर, श्याम होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। इसमें भी एक बंदा है राम जिसके पास 1000 शेयर है, श्याम है जिसके पास 2000 शेयर है, दोनों ने फर्स्ट कॉल के ₹2 पे नहीं की। श्याम शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 1500 शेयर्स 1500 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। 6 रुपए में रीइश्यू किया जा रहा है 8 रुपीस कॉल्ड अप मानते हुए, ठीक है। देखो श्याम के शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है, राम के शेयर्स को फॉरफिट नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप देखो इसको ये कह रहे हैं शो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 और आल्सो प्रीपेड नोट्स टू अकाउंट। कोई बात नहीं, ये तीनों चीजें हम लोग बनाते हैं। बैलेंस शीट तो ऐसे कैसे बनेगी? कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, बैलेंस शीट ऑफ विश्वास लिमिटेड, विश्वास लिमिटेड। कोई डेट दे रखी है? अब देखो इसमें ऑन 1 अप्रैल 2019 विश्वास लिमिटेड इशूड शेयर्स। देखो 1 अप्रैल 2019 को कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा हुआ? भाई करंट ईयर हुआ, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे जो करंट ईयर है वो आपका माना जाएगा 31 मार्च 2020, और इसी प्रकार से जो प्रीवियस ईयर हुआ वो हो गया 31 मार्च 2019। इस चीज का भी स्पेशल ध्यान रखना बैलेंस शीट में, ठीक है। करंट ईयर हो गया 31 मार्च 2020, प्रीवियस ईयर हो गया 31 मार्च 2019, ठीक। अब उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी, ये चीजें तो सब आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को लिखो। तो देखो इसमें कहा गया था कि on 1 अप्रैल 2019 विश्वास लिमिटेड was formed with an authorized capital of ₹10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 के हिसाब से आपकी अथोराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीस हो, ठीक। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, तो ये कह रहा है कि कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स।
भाई कंपनी ने 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए, तो कंपनी के हिसाब से इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 10 के हिसाब से 9 लाख रुपीस कंपनी की इश्यूड शेयर कैपिटल हो। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब आप यहां पे देखो कि भाई कंपनी ने 90,000 शेयर्स मार्केट में इशू करने थे, लेकिन पब्लिक ने 85,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है। और इन 85,000 शेयर्स पे कंपनी ने फर्स्ट ईयर में 8 रुपीज मंगवाए। चलो कोई बात नहीं, कंपनी 8 मंगवाती है, 8 के हिसाब से कर लेंगे। इसका मतलब सारे के सारे नोट फुली पेड अप में जाएंगे, लेकिन नोट फुली पेड अप में भी क्या 85,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 लिख दे? नहीं, उसमें भी चेक करो भाई। पहले तो उसमें से डिफॉल्टर को अलग कर दो। डिफॉल्टर कौन कौन थे? राम होल्डिंग 1000 शेयर, श्याम होल्डिंग 2000 शेयर। यानी कि 85 में से एक बंदा था राम जिसके पास 1000 शेयर है, दूसरा बंदा है श्याम जिसके पास 2000 शेयर है। 1000 2000 बाकी कितने बच गए? 82। बाकी कितने बच गए? 82, ठीक है। अब आप देखो कि 82,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कंपनी ने एट द रेट ऑफ ₹8 मंगवाए। भाई हालांकि शेयर 10 का है, 8 मंगवाए, 8 मिल, ठीक है। बाकी की पोजीशन क्या है? भाई बाकी की पोजीशन में ये कहता है कि राम के पास 1000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। क्या आपने उनके शेयर्स को फॉरफिट किया? नहीं किया। भाई आपने उन शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया, इसका मतलब वो शेयर अभी भी मार्केट में, और अभी भी मार्केट में है, तो उनके ऊपर 2 रुपीज नहीं मिल रहा। केवल कितना रुपया नहीं मिला? 2 रुपीज। तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से जो पैसा नहीं मिला 2000, वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में क्या करते हैं? माइनस। ये भी कौन सी है? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। तो इस 1000 को भी इनके साथ ऐड कर लो। भाई ये जो 1000 शेयर्स है, इन्होंने 2 रुपए पैसा 2 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो उसको हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर, जो कि सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल में से माइनस होती है, आपको पता है। तो मैं इस 1000 को भी एक बार इसी के साथ ऐड कर लेता हूं। मैं लिखूंगा 83,000 शेयर्स को सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में एट द रेट ऑफ ₹8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें से 2000 रुपीज की कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आगे श्याम के जो 2000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज नहीं दिए। आज तक मंगवाए कितने थे? 8 में से उसने 2 पे नहीं किए, इसका मतलब पे कितने किए हैं? 6। उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया, ठीक है। एंड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 1500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर्स, 8 होल्डर। देखो बाद में उन 2000 में से 1500 शेयर्स को आपने रीइश्यू कर दिया 6 रुपीज के हिसाब से, 8 होल्डर। लेकिन पेड अप कितना मान रहे हो? होल्ड अप कितना मान रहे हो? 8। ये मानते हुए कि 8 रुपए मिल गए और 6 रुपए में रीइश्यू किया। इसका मतलब ये 1500 शेयर्स भी कितने के हिसाब से आ गए? 8 के हिसाब से आ गए। इसको भी इसी कैटेगरी में ले लो। 83 की जगह अब कितने हो गए? 84,500। कितने हो गए? आ रहे समझ में? भाई ये कितने हो गए? 84,500। भाई 83, 82 एक थे, 1000 आपने राम वाले ले लिए थे इसी कैटेगरी में, और 1500 शेयर्स मार्केट में रीइश्यू हो गए, ये भी इसी कैटेगरी में आ गए। यानी कि टोटल कितने हो गए? 84,500। 84,500 शेयर्स पे आपने कितना रुपया मंगवाया? 8 रुपीज, जिसमें से 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 रुपये नहीं दे रखे और वो मार्केट में है, उसको कहेंगे कॉल्स इन एरियर, वो लेस हो जाएगा। अच्छा, बाकी के 500 की क्या पोजीशन है? बाकी के जो 500 शेयर थे श्याम, उनकी क्या पोजीशन है? उन शेयर्स को आपने फॉरफिट किया है लेकिन रीइश्यू नहीं किया। तो मैंने बताया जब रीइश्यू नहीं होता तो उनका जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है
दैट विल बी एडेड विद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कितना बैलेंस भाई, उनका कितना पैसा आपने फॉरफिट किया था? 8 रुपीज में से 2 उन्होंने पे नहीं किया था। पे कितना किया था? 6। 500 शेयर्स पे 6 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपीज उन लोगों से मिल चुका कर लिया। तो ये अमाउंट शेयर फॉरफीचर में पड़ा है, इसको सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के साथ ऐड करोगे तो सारे का सारा कौन सा अमाउंट है? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। तो इसमें यहां पे लिखेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। इसमें लिखो 84,500 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 कॉल्ड अप। भाई 84,500 शेयर है तो 10 का, लेकिन कंपनी ने कितना मंगवाया है? 8 रुपीज। 8 के हिसाब से कितना अमाउंट बनेगा? इनर कॉलम में लिखो बेटा 0004 36 6 3 6 7 6,76,000। कितना अमाउंट बनेगा? 6,76,000। इसमें से एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर है, उसने 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसको हम लेस करेंगे, लेस कॉल्स इन एरियर। जो अमाउंट नहीं मिलता वो लेस हो जाएगा। लेस कॉल्स इन एरियर 2000 रुपीज माइनस कर दो 674। और इसके अलावा जो 500 शेयर्स आपने रीइश्यू नहीं किए, उनका जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है वो यहां पे ऐड हो जाएगा। ऐड शेयर फॉरफीचर बैलेंस, ऐड शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का कितने का बैलेंस है? 3000, वो यहां पे ऐड हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना आएगा? 6,77,000। दिस इज योर शेयर कैपिटल, ये यहां पे दिखाई जाएगी 6,77,000। क्लियर बेटा? ये आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्लियर? तो देखो बेटा, ये 4-5 क्वेश्चंस मैंने आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड करवाए। आप लोग इन क्वेश्चंस को कीजिए, कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। ठीक, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।